सब आई होप सो बच्चों आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी जो टाइमिंग्स है सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि कल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उनको चेस्ट पेन हो रहा था, तो हालत ऐसी हो गई कि समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। उधर से हम भाई बहन पागल हो गए। बट क्या बोलूँ अब पता चला किसी को अपने समझ नहीं आया कि कहाँ ले जाएं कहाँ ना ले जाएं। वो तो रहा था काफ़ी, मतलब 2-3 दिन हो गए। तो मेरे भाई ने एक बार एडमिट करा दिया था मेरी मम्मी को, पर उन्होंने दवाई वगैरह दे दी थी और टेस्ट लिखे थे कुछ, तो हम टेस्ट ही कराने टेस्ट कराने गए थे कल, और परसों कराने गए थे। कल मम्मी को थोड़ा सा सुबह उठी जैसे, तो उठते ही एकदम पेन होने लगा। और पहले जो पेन होता था वो गोली दवाई दे देते थे तो बंद हो जाता था, और कल जो पेन हुआ फिर वो बंद ही नहीं हुआ। ऐसी हालत हो गई, पेन होता है उन्हें सांस नहीं आती, तो इसलिए बहुत गंदी हालत हो गई मेरी मम्मी की। और हम लोग फिर लेके गए, काफ़ी जगह लेके गए, क्योंकि क्या बताएं, थोड़ा सा समझ नहीं आता इंसान उस टाइम पर क्या करे क्या ना करे। और उस टाइम पे ऐसा लगा कि ज़मीन एकदम पैरों से चली गई, कुछ नहीं समझ आया उस टाइम पे। सोचा क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे है, कुछ नहीं। बस कोई बोल रहा है यहाँ ले जाओ, कोई बोल रहा है वहाँ ले जाओ, कोई कुछ, हर किसी का अपनी अपनी थिंकिंग थी और अपना अपना सवाल, अपना अपना सुझाव दिया जिसने जो जिस पे बना। पर हाँ, ऐसे टाइम पे पता चलता है कौन किसका है और कौन किसका नहीं है, और कौन कितने किसके काम आता है। तो यही टाइम होता है इंसान के, शादी में ब्याह में सब जो काम आता है वो तो है ही, जो तुम्हारे दुख में काम आए वो तुम्हारा होता है। और उस टाइम पर हम 6 भाई बहन हैं और सिर्फ हम 6 ही भाई बहन थे। तो उस टाइम समझ आया कोई अपना नहीं है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही कि या मुझे कोई वो है, मैं बता रही हूँ कि लाइफ में कोई किसी का नहीं है। तुम पे जितना हो उतना ही करो, बाकी किसी के लिए कुछ ना अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। और मेरे भाई दोनों छोटे हमसे। उस टाइम कुछ 6 भाई बहन थे, 6 के 6 ने कुछ ही समझ आया। और जब हम एक हॉस्पिटल में गए, जो डॉक्टर ने बोला तुम अपनी मम्मी को घर ले जाओ, तब कुछ माइंड बिल्कुल ऐसा काम करना बंद कर दिया कि क्या करें क्या ना करें। कोई नहीं, कोई खड़ा नहीं होता साथ में। कहीं किसी को ये ना लग रही कि पैसे मांग ले, अरे इंसान पैसे कोई नहीं, पैसे से कोई वो नहीं होता। इंसान थोड़ा सा साथ दे देता है तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर शायद इंसान अब आज के टाइम पे इंसान का नहीं रहा, सिर्फ उन्हें अपने पैसों से मतलब है, अपने रुतबे से मतलब है। पर किसी का रुतबा घमंड तो रावण का नहीं रहा। इंसान तो बहुत दूर की चीज़। आज किसी के पास पैसा है और आज कल किसी के पास नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इंसान की वैल्यू होती है। और हमने लगाया है और भगवान की दुआ रही तो मेरी मम्मी एकदम बढ़िया और ठीक होके कर जाएंगी। बट हाँ,
इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली कि कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, अपने ही होते। हम बस 6 भाई बहन हैं और 6 के 6 ही एक दूसरे के लिए खड़े हैं, बाकी कोई किसी के लिए नहीं खड़ा। क्योंकि हम क्या बोलते, हमारे पापा तो है नहीं, तो पापा का फर्ज भी किसी ने नहीं निभाया। और मेरे पापा के मरने के बाद मेरी मम्मी ने हर दोनों फर्ज निभाए, हर चीज़ से, हर एक चीज़ से। जो हमारे पापा नहीं कर सकते तो वो हमारी मम्मी ने हमें सब करके दिया, सब टोटल। आज हम 6 भाई बहनों की शादी, मतलब मेरे एक भाई की शादी नहीं हुई, 5 की हो गई है और हम सब पे बच्चे हैं। और मेरी मम्मी ने बेस्ट करने की कोशिश की है। बेशक उन्होंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, इवन वो अपने लिए कभी एक सूट नहीं खरीदती, अपने पसंद के कुछ खाने के लिए भी नहीं लेती, कि कहीं कुछ भी नहीं लेती। वो सोचती है इस पैसे का मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले दूँगी, कुछ भी कर लूँगी। अगर हम उनसे बोलें मम्मी, अगर हम फ़ोन करके बोल देते हैं कि मम्मी ऐसा है या ऐसा चीज़ कुछ चाहिए, तुरंत मेरी मम्मी या तुरंत मेरे भाई भी बहुत अच्छे थे, तुरंत लाते हैं, तुरंत करते हैं। और उस टाइम पे मेरे भाई बस रो ही नहीं थे, बाकी उनकी बेबसी बहुत देखी। पता चला कि इंसान जब बेबस होता है तो क्या करे। बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है इंसान को, और भगवान सबको इतना पैसा दे कि वो अपने माँ बाप का अच्छे से इलाज करवा पाए। मेरे भाई दोनों ही बहुत सीधे, किसी के भी इसमें आ जाते हैं, पर बहुत कुछ पर आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं है, चाहे रिश्तेदार नहीं यार, कोई नहीं। सिर्फ तुम्हारा है जो तुम भाई बहन एक दूसरे के साथ हो, वही है, बाकी कोई किसी के काम नहीं आता। सब मतलब के इंसान है, किसी को तुमसे काम है तो वो तुम्हें फ़ोन कर रहा है, तुम्हारा फ़ोन उठाएगा, अदरवाइज़ किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई मरता हो तो मर जाएंगे तो क्या हुआ, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाएंगे कि हम तो आए थे। ऐसे आने का क्या फ़ायदा तुम्हारा, जब तुम टाइम पे नहीं आओ तो इंसान जब चला जाएगा तो उसका क्या करने आओगे फिर। तो अपनी जिम्मेदारी निभाने कि हम आए थे भाई, तो ऐसे से तो नहीं आओ तो ज़्यादा बेटर है। इंसान क्या सोचता है कि हम आएंगे, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, या उसने हमारी नहीं पूछी तो हमें क्या मतलब पड़ा। किसी को कुछ पता होता है, किसी को नहीं पता होता। और जब सामने वाला तुम्हें फ़ोन कर रहा है या फिर कुछ तुमसे उम्मीद कर रहा है तो तुम्हें करना चाहिए ना, वो किसी उम्मीद से ही कर रहा होगा। वरना इंसान करने को तो बहुत कुछ करता है, पर जहाँ उम्मीद होती है थोड़ा सा तो सोचता है कि हाँ थोड़ी सी होप है तो वो शायद कर लेता है, पर इंसान को कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा हैं, पर ज़्यादा कोई नहीं है। राधा ने सबको बराबर बनाया है, अपने अपने सोचने का नज़रिया है वो तो, कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं है, कोई नहीं है, बस कोई बात करने के लिए नहीं है अभी, इसलिए मैंने जो मुँह में आया वो मैंने, जो मेरे मन में था वो बोला। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है किसी भी बात का बोलने का या कुछ। आज की दुनिया ऐसी है, कोई किसी का नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कल का मरता आज मर जाओ कोई उनसे, क्योंकि उन्हें तो रोने जाना है, किसी की मम्मी मर जाएगी या किसी के पापा चले जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मज़े में जी रहे। उन्हें कौन सी फ़र्क पड़ रही है या उनकी कौन सी लाइफ खराब हो रही है। हमारी मम्मी को कुछ हो जाता, हमारी मम्मी को कुछ हो जाता तो कौन अनाथ हो जाता। हम 6 भाई बहन किसका मुँह देखते, किसी का नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है भी नहीं। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और अभी उनके बिना
अभी तो हमने अपने पापा के बिना जीना सीखा, और वो सडनली वो चली जाएगी तो कौन किसके साथ रहेंगे, किसके सहारा? कोई सहारा नहीं है। कोई चाचा था या रिश्तेदार, परिवार कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ की। तुम्हारे पड़ोस वाले एक बार फ़ोन करके पूछेंगे, बाकी तुम्हारे परिवार वाला कोई नहीं पूछेगा। हम 6 भाई बहन पागलों की तरह हैं दिन रात। उस टाइम पर सुबह जब मेरी मम्मी को दर्द हुआ तो यही लग रहा था भारत मेरी मम्मी को कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो। सांस उनकी नहीं आ रही थी, गली अटक हम सब गई। मेरा भाई अपने घर था, मेरी मम्मी मेरे घर थी, और उसने 10 मिनट नहीं लगाया मेरे घर से, अपने घर से मेरे घर आने में, बल्कि मेरे घर से आधा घंटा लगता है। सोचो इतनी तेज वो गाड़ी चला के लाया उस टाइम पर। तो यार जिसके भी मतलब मम्मी पापा है या कुछ भी है, अच्छा कमाओ ताकि अपने माँ बाप को इलाज अगर ज़रूरत पड़े तो दर दर भटकना ना पड़े। इंसान के पास पैसा होगा तो वो तुरंत ले जाके एडमिट कर देगा। और बस क्या बोलूँ मैं, बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, और बहुत से लोगों के चेहरे भी बहुत अच्छे से समझ भी आए हैं कि कौन कितना है, कितने कौन पानी में है, कौन कैसा है, सबकी सब वैल्यू पता चल गई। तो कोई मतलब नहीं है इंसानियत दिखाने का, इंसानियत करने का। सब इंसानियत चूल्हे में भूख गई है सबकी। कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए, उन्हें अपनी लाइफ जीने से मतलब है। जियो भाई अपनी लाइफ सब। और मेरी मम्मी की किस्मत में जो होगा वो होगा ही। चलिए, थोड़ा सा ये है कि बात करके मन हल्का हो जाता है। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, हम 6 भाई बहन 6 के 6 हॉस्पिटल में ही हैं, कोई भी नहीं गया अपने अपने घर। तो हम सारे के सारे यहीं हैं, और किसी को नींद आ रही है, किसी को नहीं आ रही, सब ऐसी ऐसी है। तो ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया इतने छोटे से उसमें, दर्द तकलीफ़ अपना पराया सब सामने आ गया। तो इसलिए किसी के लिए कुछ करने का या कहने का कोई मतलब नहीं है। अपना रहो, अपना जियो, अपना खाओ, अपना रहो। किसी को ज़्यादा वैल्यू देने की या कुछ करने की कोई मतलब नहीं, कोई किसी का नहीं होता। फालतू तो घंटा है। तो फ्रेंड्स, आगे जो भी अपडेट होगी मैं दूँगी। बस दुआ करना कि मेरी मम्मी अच्छी हो जाए और मेरी मम्मी बढ़िया स्वस्थ होकर अपने घर जाए। यही है, बस प्रार्थना करना मेरी मम्मी के लिए।